चलो अब मैंने स्टार्ट किया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना आपने। आज अपन क्या करने वाले हैं? आज अपन लॉजिक गेट्स को समझने वाले हैं। अब एक्चुअल में लॉजिक गेट्स होते क्या हैं, कैसे इनको यूज किया जाएगा, है ना। ये लॉजिक गेट्स बोलने में तो अच्छा लग रहा है कि कोई लॉजिक्स लगते होंगे गेट में, उनको लॉजिक गेट्स बोलते होंगे। लेकिन ये लॉजिक गेट की कहानी क्या है वो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज की क्लास से आगे वाली जितनी भी क्लासेस हम लोग नंबर सिस्टम वाले इस यूनिट में पढ़ेंगे, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, है ना। क्योंकि ये आपके लिए एक, मतलब ऐसा समझ लो कि यूनिट चेंजिंग बात वाली बात है ना। मतलब यहाँ से आपके बिल्कुल यूनिट की कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग। नंबर सिस्टम तो क्या था, एक प्री डिफाइंड पैटर्न था। हालांकि ऐसा नहीं लॉजिक गेट टफ है, हार्ड है, होगा नहीं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉजिक गेट बहुत इजी होता है, लेकिन तब इजी होता है जब आपको समझ में आ जाए, वरना फिर वो इजी का सवाल ही नहीं है समझो। देखो कैसे लॉजिक गेट्स इज नथिंग बट is the way to transform binary number to a system। लॉजिक गेट्स क्या है? एक वे है जिससे कि बाइनरी नंबर्स और उनके ऑपरेशंस को आप सिस्टम में पास कर रहे हैं। वो एक वे है, और वो किससे होगा? वो लॉजिक गेट्स के थ्रू वहां पे पास किया जाएगा। आ रही बात समझ में? अब सवाल ये आता है कि सर कैसे? तो आप लोगों ने मदरबोर्ड देखा होगा। मदरबोर्ड में तो बहुत सारी आईसीज, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, ये सब लगे होते हैं। लेकिन आप टीवी के का जो मदरबोर्ड होता है उसको देखें ध्यान से, या आपके मॉनिटर का जो पीछे ट्यूब होती है, जो आप उसको देखें, है ना, मदरबोर्ड देखें तो वहां पे पतली पतली से स्ट्रिप्स बनी होती है, और उन स्ट्रिप्स पे कुछ डायग्राम्स बने होते हैं। उन स्ट्रिप्स पे कुछ डायग्राम्स बने होते हैं। वो जो डायग्राम होते हैं ना, वो डायग्राम ही आपके क्या है? वो डायग्राम क्या है? वो लॉजिक गेट्स। अब वो लॉजिक गेट्स जो डायग्राम है वो कैसे करेगा काम, कैसे नहीं करेगा, कौन कौन से लॉजिक गेट्स वहां होते हैं, वो सारी बात हमें अब करनी है। आ रही बात समझ में? वो सारी बात हमें अब करनी है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को ना, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इन पे ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है एंड, उसके बाद अपने को पढ़ना है और, उसके बाद अपने को पढ़ना है नॉट, फिर अपने को पढ़ना है नेंड, फिर अपने को पढ़ना है नॉर, ठीक है, और एक्सॉर और एक्सनॉर, ये अपने को पढ़ना है। एक्सॉर और एक्सनॉर, ये अपने को पढ़ना है। गेट हमें पढ़ना है, इन सात का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, वो सारी कहानी इन सात पे हो जाएगी। ये सात गेट हम लोगों को पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गेट होते हैं। इस ये गेट खत्म होते ही हम लोग शिफ्ट करेंगे, स्विच कर जाएंगे के मैप पे। तो बीएससी आईटी वाले जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि आपके मैथ्स वाला पार्ट भी ये है, और 7 पे लिखा है एक्स नॉर, XNOR। बीएससी आईटी वाले इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपके मैथ्स वाली जो क्लास है उसका भी ये टॉपिक कवर हो रहा है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। आपके बीएससी आईटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th पे लिखा है नैंड, NAND। बीएससी आईटी के ये चीज कहाँ कहाँ आएगी, जो आज से लेकर मैं लास्ट क्लास तक इसमें पढ़ाऊंगा, मतलब जब भी हमारा नंबर सिस्टम वाला टॉपिक ओवर होगा तो कौन कौन से सब्जेक्ट में आएगा। आज मैथ्स वाली क्लास में सेट्स होंगे, ध्यान रखना। बीएससी आईटी समझो, ये चीज आपके मैथ्स में भी आएगी, ये आपके फंडामेंटल में भी आएगी, और ये आपके सीओ वाले पेपर में भी आएगी। 3 पेपर में ये एक चीज आएगी आपके मैथ्स में, ध्यान रखना। साथ है एक्स नॉर, एक्स नॉर। बीएससी आईटी वालों के 3 पेपर में चीजें हैं जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, लॉजिक गेट्स और के मैप, ये बीएससी आईटी के 3 पेपर में आने वाला है। और रही बात बीसीए की,
तो बीसीए के एक ही पेपर में आएगा, और वो एक ही है, वो है फंडामेंटल। तो बीएससी आईटी को खास ध्यान रखना है कि आपके 3 पेपर में जब एक ही चीज आ रही है तो कितनी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। इसलिए आप लोग बहुत केयरफुली, समझना तो सारे बच्चों को ही केयरफुली है, लेकिन बीएससी आईटी को ध्यान रखना है कि आपके 3 पेपर में आएगी। हर टीचर ये बोलेगा, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा मैंने फंडामेंटल में आपको वो चीज पढ़ा दी है, मैथ्स में नहीं पढ़ाऊंगा। फंडामेंटल में टीचर बोलेगा ऑलरेडी अंकित सर ने पढ़ा दिया। सीओ जब हम पढ़ेंगे तो सीओ जो भी पढ़ाएगा, सीओ आपको बोला जाएगा कि आपने ये फंडामेंटल और मैथ्स में पढ़ लिया है। तो इसीलिए उस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है वाली। ठीक है, आगे देखो, क्योंकि नंबर सिस्टम भी आपके मैथ से आने थे, हालांकि पूरे नहीं थे। अब मैं आपको, ये आपने नोट कर लिए होंगे सातों। अब मैं आपको एक एक चीज बताता जाता हूँ। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आज, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा एंड गेट। हम लोग आज पढ़ेंगे एंड गेट के बारे में। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट का जो सिंबल होता है वो होता है ऐसा। और ये बात बच्चों ध्यान रखना, ये जो मैं गेट्स पढ़ा रहा हूँ ना, और ये तो टेबल में इनकी पढ़ाऊंगा। प्रपोजिशन नाम का एक टॉपिक होता है जो आपके फंडामेंटल में होता है। प्रपोजिशन नाम का एक टॉपिक होता है जो आपके फंडामेंटल में होता है, वालों के मैथ्स में भी होता है। उसमें भी ये ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बात को समझेंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एंड गेट, और एंड गेट का सिंबल ये होता है। अब एंड गेट एक्चुअल में होता क्या है, कैसे उसको करते हैं और कैसे समझते हैं, उस बात को ध्यान से समझेंगे। देखो, एंड गेट का ये है सिंबल, और इसको हम लोग लिखेंगे ए एंड बी। इसको कैसे रीड करेंगे? ए एंड बी, दिस इज योर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबल्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस इज योर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फिर दूसरा हम देखेंगे डायग्रामेटिक। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में एंड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है कुछ ऐसा। ऐसा गेट बनेगा, इधर से जो जाता है उसको बोलते हैं इनपुट। यहाँ पे आके ऐसा डॉट लगाया जाएगा, फिर इधर से लाएंगे, यहाँ पे भी आके ऐसा सर्कल लगाया जाएगा। दो इनपुट जा रहे हैं ए और बी, ऐसा एरो बनाएंगे कि अंदर जा रहे हैं, और इधर से एक आउटपुट आएगा, इसको बोलेंगे ए एंड बी। ये एक आपका आउटपुट है। तो ये आपका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एंड गेट का, जिसमें कि 2 इनपुट जा रहे हैं ए और बी। 3 इनपुट भी जा सकते हैं, 4 इनपुट भी जा सकते हैं, 5 इनपुट भी जा सकते हैं, और 50 इनपुट भी जा सकते हैं, और 1000 इनपुट भी जा सकते हैं। एंड गेट में क्या कॉन्सेप्ट है कि इनपुट कितने भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही आएगा। इस बात को दिमाग में बैठाएंगे। आप बोलते हैं अगर यहाँ पे 2 इनपुट और डाल दो सी और डी, तो 2 लाइंस और लगा दो ए और बी के साथ में सी और डी, लेकिन बात को ध्यान रखें आउटपुट में एक ही लाइन आएगी। मतलब इनपुट कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट हमेशा एक होगा। इस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे कि आउटपुट एक होगा। ठीक, आप बोलेंगे सर उसको सिंबॉलिक में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप लिखेंगे ए एंड बी एंड सी एंड डी एंड ई एंड एफ एंड अप टू सो ऑन। इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट नंबर 3, what truth table representation। ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंटेशन, तीसरा हमारा रिप्रेजेंटेशन है ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंटेशन। आगे बात समझ में? अब ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो देखो। उसको ध्यान से समझो। ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंटेशन कैसे? भाई अपन जब भी
जितने इनपुट जा रहे हैं, तो उस इनपुट को पहले ये देखेंगे कि उनके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n। सो हेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? n का यहाँ पे क्या मतलब है, क्या मतलब होता है n का, उसको समझेंगे। बच्चे ये जो n होता है, ये जो n होता है, इस n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स। हाँ, 2 raised to the power n तो ये बताएगा नंबर ऑफ आउटकम्स, लेकिन n क्या बताएगा यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स के टोटल इनपुट्स कितने हैं। तो अभी मेरे पास, मेरे को a एंड b बनाना है, a एंड b। तो a एंड b में टोटल इनपुट कितने हैं? 2, a और b। तो 2 की पावर 2, तो इसके आउटकम्स कितना आएंगे? 2 की पावर 2 के 4। कितने आउटकम आए? 4। तो आप टेबल कैसे बनाएंगे? यहाँ पे लिखेंगे आप a, या लिखेंगे आप b, और यहाँ लिखेंगे उसका रिजल्ट। ऐसे, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझेंगे। जितना भी ये रिजल्ट है, इसमें लगाओगे 2 का डिवाइड, तो रिजल्ट आया 2। अगर 2 है तो 2 टाइम आप 1 लिखें और 2 टाइम आप 0 लिखें। आप यहाँ पे 1 और 0 की जगह टी और एफ, ट्रू और फॉल्स भी यूज कर सकते हैं। यू 1 और 0 में भी कोई गलत नहीं है और टी और एफ में भी कोई गलत नहीं है। आप इसको टी और एफ भी लिख सकते हैं। बहुत सारी बुक में टी और एफ भी लिखा होगा और बहुत सारी बुक में 1 और 0 भी लिखा होगा। तो यहाँ पे अगर 2 आया है तो 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स लिख देंगे, तो टोटल 4 बन गए। मुझे कोई भी कॉम्बिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं। फिर मैं 2 में डिवाइड लगाऊंगा तो रिजल्ट आएगा 1। तो एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। अगर ये 4 टाइम क्या होता वंशिता? 4 टाइम क्या? वंशिता 4 टाइम क्या? आप समझो, आप आगे ये टेबल बनाने के बाद ये जो रिजल्ट आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ये क्या आएगा। हाँ बिल्कुल, रिपीट करता हूँ। वेट, नितेश, क्या नहीं समझ में आया? क्या हो गया आपको? टेस्ट ज्यादा सर पे चढ़ गया क्या? हाँ बिल, अरे दो के जैसे को नहीं, वो 4 ट्रू और 4 फॉल्स लिखते हैं, वो करवाऊंगा आगे। अभी रुको, अभी एकदम आगे मत जाओ। अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, आगे मैं इसको और एलिबोरेट करूंगा। अभी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ जाए, क्योंकि आप फ्लो में आओ। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये आप समझने जा रहे हो कंप्यूटर सिस्टम को। हाँ, टेबल अभी बता रहे हैं, एक बार और रुको। तो एंड का मतलब, एंड का मतलब होता है 2 बार ट्रू है तो ट्रू, वरना एक भी बार फॉल्स आ गया है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। वापस समझ लेना, टेबल को वापस बता रहा हूँ, टेबल को वापस बताऊंगा, समझ लो ना। तो अभी समझो इधर, मैंने आपको ये बताया एंड गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये समझ में आ गया क्या? पहले इसका बताओ, यस और नो। फर्स्ट वाला समझ में आ गया क्या सभी को? यस और नो? फर्स्ट और ये, फर्स्ट और ये डायग्राम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये दो चीजें समझ में आ गई क्या? इनके बारे में बता दो यस और नो। ठीक है। नो किसने लिखा था? नितेश ने। अरे नितेश क्या हो गया, क्या नहीं समझ में आया? करो अनम्यूट करो नितेश, रेजेंट करके। नितेश रेजेंट करो, अब अनम्यूट करो। सर ये जो आपने लिखा है ना, ये सिंबल लगाया है ए और फिर ये सिंबल लगाया है बी, हाँ, तो सर इसके आगे आपने लिखा है ए एंड बी, तो सर इन दोनों में से कौन सा लगाना है? अरे ए एंड बी लिखा है, इसका मतलब है कि इस चीज को ऐसे रीड आउट करते हैं, ए एंड बी। ठीक है सर, और ये जो नीचे डायग्राम है वो? डायग्राम है एंड, जब भी बात आएगी एंड का डायग्राम ऐसा होता है, इधर जाते हैं उसके इनपुट और इधर से आता है आउटपुट। तो क्वेश्चन ये है कि इनपुट कितने भी हो सकते हैं, आउटपुट उसका एक ही आएगा। और एंड गेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंड गेट को बनाने का तरीका है कुल मिला के। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर, और सर ये साइन को कुछ बोलते नहीं है क्या? कौन से साइन को?
और ये जो लगाया ना अपन ने एक्सॉर जैसा, एक शॉर्ट जैसा कौन सा साइन लगाया? अरे ये एंड गेट का सिंबल सर। ये नहीं नहीं, ऊपर ऊपर सर, हाँ ये। अरे तो इसको तो एंड बोलते हैं ना भाई, चलो ठीक है सर। इसको एंड बोलते हैं। ठीक है सर। ट्रुथ टेबल है ना, लो हाँ देखो, सर, वो तो समझ गया मैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं इसको हटा देता हूँ फिर वापस बता दूँ। भी ले सकते हैं प्रथम, ए बी के अलावा, ए बी तो मैंने इनपुट ले लिया, आप ए बी सी डी ई एफ जो आपकी इच्छा वो लो। सर इसमें भी वही होगा ना, अगर एक कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो ही ट्रू आएगी, बाकी सब में हाँ फॉल्स। हाँ, हाँ, हाँ। वो तो एंड गेट का तो रूल ये बोलता है ना, ठीक है सर। समझ लो। एंड गेट की रामायण को वापस समझ, एंड समझ में आ गया ना तो बाकी सारे गेट समझ में आ जाएंगे, इसलिए मैं एंड को धीरे समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहली बार पढ़ रहा हूँ, पहली बार में बहुत सारी चीज टिपिकल लगती है। पहली बार में तो आपको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल भी समझ में नहीं आया था, एंड आ गया मतलब सब समझ जाओगे, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो बेटा, सबसे पहले ऐसा समझो कि एंड का सिंबल क्या होता है। तो एंड का सिंबल होता है ये। फिर एंड का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में एंड का डायग्राम कैसे बनता है? एंड का डायग्राम बनता है ऐसा, जिसमें एक आउटपुट दो और इनपुट कितने भी हो सकते हैं। फिर तीसरा आता है ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल का मतलब होता है अगर सारे ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होगा, एक भी फॉल्स हो जाए तो रिजल्ट फॉल्स, बस इतनी सी बात है। पहला एग्जांपल मैं ए एंड बी के लिए लेके चल रहा हूँ। तो ए एंड बी को लिखेंगे सिंबल फॉर्मेट में ऐसे, डायग्रामेटिक फॉर्मेट में। ये एंड का डायग्राम बना, दो इनपुट दिए ए और बी, और आउटपुट निकाल दिया एक, इस आउटपुट को बोलेंगे ए एंड बी, डायग्राम हो गया। तीसरे पे आ जाओ, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में ए है, बी है, और उनका रिजल्ट है ए एंड बी। तो दो इनपुट है, तो दो इनपुट के लिए टी टी एफ एफ और टी एफ टी एफ। ठीक है। ट्रुथ टेबल क्या होती है? अगर सारी कंडीशन ट्रू है तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स हो गया, एक भी फॉल्स हो गया तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। ये है एंड की ट्रुथ टेबल जो आपको याद कर लेना। हम्म। अरे वो तो रिजल्ट है, उसको कुछ भी बोल लो, उससे क्या फर्क पड़ता है कुछ। सर इनकी जगह डिजिट्स भी आ सकते हैं। हाँ, 1 0 ले सकते हो ना, 1 और 0, 1 फॉर ट्रू 0 फॉर फॉल्स। हाँ सर, ओके। बच्चों यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो सबसे पहले। डाउट है क्या किसी को? डाउट है तो यस, और नहीं है तो लिखो नो। तब तक मैं चिराग से बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और ये कैसा है, ये कुछ या फिर ये फिक्स ही है? है ये जो जैसे ए पे लिखा हुआ है ना ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये फिक्स है या फिर अपन ने निकाले हैं ये? ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, फिक्स है। अभी आगे हम 10 12 15 20 एग्जाम्पल कर लेंगे ना, तो ये सब समझ में आ जाएगा। अरे प्रथम कोई ट्रुथ टेबल समझ लो वेरिएबल के लिए फिक्स्ड होती है, ऐसा नहीं कि बी की यही रहेगी हमेशा टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, नहीं। फॉर एग्जाम्पल लूंगा उसमें कुछ और हो जाएगी। तो हम हाँ सर, दस ये पंद्रह पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल बनाएंगे, 10 15 एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट है टी एफ क्लियर हो जाएगा। सर वो आप 2 की पावर 2 वाला क्या बता रहे थे, वो एक बार बताना। 2 की पावर 2 का मतलब है कि आपके जितने इनपुट रहेंगे ना, तो उतनी 2 की पावर n लगा लो, उससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं ये कितने बनेंगे। अभी मेरे पास इनपुट है दो, ए और बी, तो पॉसिबल बिग कॉम्बिनेशन कितने होगा? 2 की पावर 2 यानी 4। तो 4 यूनिक कॉम्बिनेशन कौन बनाएगा? मेरे को तो नहीं आते। अगर ऐसा समझे मेरे को नहीं आते तो क्या करेंगे, 4 में 2 का डिवाइड लगाओ तो 2 आ गया, तो 2 बार 2 और 2 बार फॉल्स लिख दो, ये 4 आ गए। फिर 2 में 2 का डिवाइड लगाओ 1, तो एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ये 4 यूनिक कॉम्बिनेशन बने। अब मान लो ऐसे इनपुट, जैसे अभी वंशिता कहती सर 4 इनपुट होते, तो अभी पहले मान लो 3 इनपुट होते एबीसी, तो 2 की पावर 3 Yes, sir. 8 होता। अब 8 यूनिक यस सर। कौन बनाएगा? आने भी तो चाहिए हमारे को, रटना थोड़ी ना है। जैसे 11 12 में टीचर बोलता रट लो, रटेंगे क्यों? हम पागल है क्या? 8 में 2 का डिवाइड लगाओ 4 आया, तो 4 बार 2 लिखो, 2 3 4,
और 4 बार और फॉल्स, 4 बार फॉल्स। 2 3 4, ये 8 हो गए। यस सर। 4 यानी 4 में 2 का डिवाइड लगाया तो 2, तो 2 बार 2 बार ट्रू 2 बार 2 बार फॉल्स। फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, ये भी 8 हो गए। यस सर। का डिवाइड यानी 1, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स। तो इससे हो क्या रहा है, मैंने याद भी नहीं करा है, लेकिन 8 यूनिक कॉम्बिनेशन आ गए। देखो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैंने ये बताया। अब आपको बोल दे, अगर आपको बोल दे, भगवान न करे आपके दिमाग में ऐसा आ जाए कि सर ए एंड बी एंड सी बताओ, तीनों का एंड एक साथ निकालो, तो देख लो तीनों कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ट्रू। पहली कंडीशन ही ट्रू होगी सर। एक भी फॉल्स है तो वो रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। तो वो हाँ ये सर बताया था मैंने। ये हो गया एंड कंडीशन, ये हो गया एंड आपका, बस इतना सा है। अभी बताओ, अभी क्लियर है तो लिखो सारे जने यस, और क्लियर नहीं है तो लिखो नो। क्लियर यस है तो सर यस, क्लियर है। नहीं क्लियर है तो नो। जल्दी से मैसेज करो। एक ऑल क्लियर सर। हाँ वेरी गुड। अभी देखते हैं ना, किसी का नो आएगा तो हम उसको समझाएंगे। हाँ बिल्कुल, प्रथम लाइक अ प्रोबेबिलिटी। सर सी वापस बताओ। और अक्षय दौलतानी, अरे मिस्टर दौलत के राजा अक्षय। और दीक्षांत ने भी लिखा नो। ओहो, 2 बच्चों को नहीं समझ में आया। वाह, करो अनम्यूट करो अपने आप को, रेजेंट करो इधर आके, कोर्ट में सुनवाई होगी आपकी। क्या नहीं समझ में आया बताओ। अक्षय भाई इधर रेजेंट करो। हाँ करो, अनम्यूट करो। सर ये पावर वाला समझ में नहीं आया, जैसे 2 की पावर पावर। का बेटा ऐसा है, जैसे मेरी बात समझो। देखो मैं आपको समझाता हूँ ना, आप समझना ना। आप बताओ, अभी एक गेट में कितने इनपुट होंगे, देखना मेरी बात सुनो। जैसे एग्जाम में ऐसा दे दिया, मान लो ये एंड गेट दे दिया, और इधर एक इनपुट दिया ए, एक इनपुट दिया बी, और एक इनपुट दिया सी। 3 इनपुट दे दिए, तो रिजल्ट आया ए एंड बी एंड सी। आपको बोला इसकी ट्रुथ टेबल बताओ। तो अक्षय आपको आवाज आ रही मेरी? अक्षय ने म्यूट कर लिया, म्यूट करो पहले अपने आप को, रेजेंट करो। मिस्टर अक्षय, हाँ अनम्यूट करो। ये सर आ रही है। अब सुनो, यहाँ पे बेटा कितने इनपुट है, मेरे को एक बात बताओ। सर 3। 3 है। दीक्षांत बेटा आप भी समझो, और जिसको नहीं समझ में आया बच्चों वो भी समझेंगे। जिसने भी बोला था ना सी वाला कॉन्सेप्ट बताओ, वो 3 इनपुट है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वी हैव टोटल नंबर ऑफ इनपुट इज इक्वल्स टू 3। तो बेटा 2 की पावर n जो होता है, उसमें n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इनपुट। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आएगी अक्षय? सर 3। 3। और 2 की पावर 3 क्या होती है? 16 नहीं 8। 8 होती है। अब मेरी बात को समझना अक्षय। अब क्या होता है अक्षय, अब मेरे को 8 यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने हैं सबसे पहले, है ना? तो 8 यूनिक कॉम्बिनेशन किसके बनेंगे भाई? ए के, फिर यहाँ पे बी, और फिर यहाँ पे सी, और फिर यहाँ पे उसका रिजल्ट ए एंड बी एंड सी। अक्षय इतनी बात समझ में आ गई क्या? जी सर। अब बेटा 8 यूनिक कॉम्बिनेशन होंगे, टी 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 एफ टी टी, मतलब पता नहीं क्या क्या होंगे। मेरे को 8 यूनिक कॉम्बिनेशन याद नहीं रहते हैं। इतनी बात क्लियर है? जी सर। उसका एक तरीका है। ये जो 8 आया है ना, इसमें 2 का डिवाइड लगाओ तो कितना आया भाई? 4। 4। तो 1 2 3 4, 4 बार ट्रू लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 बार फॉल्स लिखेंगे। टोटल 8 हो गए अक्षय। जी सर। हाँ, अब अपन क्या करेंगे भाई, 4 में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो रिजल्ट आया 2। तो यानी आप 2 बार ट्रू लिखना है और 2 बार फॉल्स लिखना है, और ऐसा तब तक करना है जब तक कि मैं टेबल के लास्ट में नहीं पहुंच जाता, मतलब 8 तक नहीं आ जाता। तो 8 ये भी हो गए। अब वापस 2 में 2 का डिवाइड लगाओ। सवाल ये आता है कब तक करेंगे? जब तक मेरे इनपुट से एक आया तो एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स कर दिया मैंने। तो मेरे 8 यूनिक कॉम्बिनेशन बन गए। तो ये 2 की पावर n मैंने इसलिए किया। सबसे पहले तो ये बात है। ये बात क्लियर है क्या? जी सर। अब आते हैं इस रिजल्ट में कि ये रिजल्ट कैसे आया। तो अक्षय एक बात बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एंड की टेबल बताई है, तो एंड का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में? अगर सबका एंड निकालना है तो इसका मीनिंग क्या होगा?
क्या मतलब होता है एंड का? अगर कोई आपसे पूछे कि एंड गेट का क्या मीनिंग है, एक लाइन में बताओगे क्या होता है एंड गेट का मीनिंग? कोई भी बच्चा मैसेज करता है, चलो अक्षय तो बता ही रहे हैं, बाकी बच्चे आप मैसेज करके बताओ। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड गेट, तो आप कैसे डिफाइन करोगे उसको? क्या होता है एंड गेट? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए है। अभिजीत बताओ क्या होता है? वंशिता ने तो बता दिया। सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। वेरी गुड, ये खुशी का आंसर बहुत बढ़िया। ओनली ट्रू कंडीशन। नितेश और नियर बाय आके आंसर दिया। हाँ बिल्कुल। देखो कोई भी आपसे पूछता है कि चलो बताओ भाई एंड गेट का मीनिंग क्या है, तो आप उसको क्या बोलोगे? उसको क्या बोलोगे कि एंड गेट का भाई इतना सा होता है कि इनपुट कितने भी हो, एक तो आउटपुट उसका एक आएगा सबसे पहली बात, और दूसरी बात आउटपुट में क्या आएगा? सारे रिजल्ट जिसके ट्रू हो जाएंगे, जिस भी कॉम्बिनेशन के सारे रिजल्ट ट्रू हो जाएंगे, वो आउटपुट में आ जाएगा बस। तो अभी देखो फर्स्ट वाली रो को पकड़ो, क्या फर्स्ट वाली रो में सारे ट्रू है? यस, सारे ट्रू है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? सेकंड वाली रो में क्या सारे ट्रू है? नहीं, सेकंड वाली रो में थर्ड वाला पार्टी ट्रू नहीं है, तो रिजल्ट फॉल्स। सारे ट्रू है? नहीं, सेकंड वाली पार्टी ट्रू नहीं है, तो रिजल्ट फॉल्स। फोर्थ वाली रो में सारे ट्रू है? नहीं, यहाँ तो दो पार्टियां फॉल्स आ रही है, तो रिजल्ट फॉल्स। फिफ्थ वाली रो में क्या सारे ट्रू है? नहीं, ये मतलब रिजल्ट फॉल्स। सिक्स्थ वाली रो में भी दो फॉल्स है, सेवेंथ वाली रो में भी दो फॉल्स है, मतलब रिजल्ट फॉल्स। और एट्थ वाली रो में तो तीनों ही फॉल्स है, तो रिजल्ट तो फॉल्स होना ही है। अभी बताओ टेबल ऑफ एंड गेट, ये आपको समझ में आ गई है क्या? कितने भी इनपुट अगर सारे ट्रू है तो ही रिजल्ट ट्रू होगा, वरना रिजल्ट फॉल्स होगा। बताओ ये बात क्लियर है क्या सभी को? अरे कहाँ पे काम आते हैं? ये बिल्कुल कंप्यूटर में आपके जो सर्किट डायग्राम होते हैं ना, जिनके थ्रू आपके डेटा हो रहा है आपके सिस्टम में, वो इनके थ्रू ट्रांसफर होता है, इनके थ्रू सर्किट डायग्राम। अरे इंटरनली होंगे ना? बिल्कुल सब इंटरनली होता है। तो वो हो कैसे रहा है वो हम लोगों को समझना पड़ता है। अभी हम लोग इसी चीज को पढ़ रहे हैं, अभी ये सर्किट डायग्राम शुरू हुआ है, अभी इतने बड़े बड़े सर्किट डायग्राम बन जाएंगे कि आपको मजा आ जाए। एंड ऑपरेटर ही तो है ना सर? हाँ ऑपरेटर भी यही लव कुमार वैष्णव। चलिए इतना किया, कोई बात नहीं। अब एंड गेट अभी पूरा हुआ है, एंड गेट अगर ओवर हुआ है तो अब हम चलते हैं और गेट पे। आप ये सब अपनी कॉपी में नोट करते जाना, ढंग से नोट्स बनाते जाना, इस बात को समझना। अभी एंड गेट बताया मैंने, एंड गेट का मतलब होता है इफ ऑल रिजल्ट इज ट्रू देन all conditions are true then final result is also true, it's the main condition and gate। ठीक है, सारे कंडीशन ट्रू है तो ही रिजल्ट ट्रू होगा। सारी बात समझ में? चलो एक छोटी सी बात समझा दो, और उसका नाम है और गेट। अब तो आपको सारे गेट समझ में आ जाएंगे अगर एंड समझ में आ गया तो, क्योंकि वही एक लॉजिक होता है। आपको बस एक समझ में आना चाहिए, बाकी तो फिर मैं अपने आप समझा दूंगा सारे। मेरे को बताया ना कैसा समझाना है। बच्चों आपको समझना है और गेट, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। और गेट का मीनिंग क्या होता है? कुणाल ने बिल्कुल सही लिखा है। सबसे पहला इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो होता है ये। दूसरा, हाँ बिल्कुल चेतन सही कह रहे हो। दूसरा इसका डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ऐसे। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इधर से आप देंगे इनपुट और इधर से आएगा आपका आउटपुट ए और बी। प्रपोजिशन में ये यूज आता, ध्यान रखना। और सबसे मेन बात ट्रुथ टेबल। हाँ, ट्रुथ टेबल का मीनिंग क्या? ट्रुथ टेबल में क्या होता है, एक भी कंडीशन, एक सिंगल कंडीशन, अगर एक कंडीशन ट्रू है, एक सिंगल कंडीशन अगर ट्रू है, तो इसका मतलब वो क्या है, रिजल्ट भी ट्रू है।
जैसे सर शायद हमारे पास आए हैं, एक मिनट। हाँ सर। हाँ सर, कुछ इन्फॉर्म कर दूं, रिकॉर्डिंग रोक दो ना, पॉज कर दो ना। हाँ हाँ, समझ लो। ट्रुथ टेबल जब बनेगी इसकी ए और बी की, तो अपन क्या लिखेंगे, ए बी, और रिजल्ट आएगा ए और बी। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखना भाई, ये कंडीशन तो है ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ये कैसे बनेगी मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ एंड गेट में। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आ जाएगा, और दोनों ही फॉल्स है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। ये बात क्लियर है तो पूछ लो। बात क्लियर है ना? हाँ, दोनों ही में से एक भी ट्रू है तो ट्रू है, वरना फॉल्स है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, अभी मैंने आपको चीज बताई है, एक और चीज बताता हूं। एंड गेट को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, यानी अपन एंड गेट को लिख रहे हैं ए एंड बी, और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एंड बी ऐसे भी लिखते हैं ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं। और जो और गेट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी, तो इसको हम लोग ए प्लस बी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है। तो अभी जब हम लोग सर्किट डायग्राम पढ़ रहे हैं तो बहुत बार सर्किट डायग्राम में ऐसा दिखेगा, अलग अलग बुक्स में, सीओ में भी ऐसा दिखेगा, तो इसलिए मैं बता दूं। और प्रपोजिशन जब पढ़ते हो तो एंड को ऐसा दिखेगा, और जब सेट्स पढ़ेंगे तो ये एंड होता है और ये और होता है, सेट्स में ऐसा पढ़ेंगे। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सबका मीनिंग एक ही है। तो मैंने आपको यहाँ एंड और पढ़ा दिया, मतलब सेट्स में भी आपने एंड और पढ़ लिया, BSc IT। तो एंड और को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को भी अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। तो अभी जो मैंने एंड और पढ़ाया है, इस एंड और इन दो चीज में कोई दिक्कत है क्या किसी को, तो पूछ लो। अगर कोई भी छोटी सी भी दिक्कत है तो क्लियर कर लो, और दिक्कत नहीं है तो भाई नो लिखो, दिक्कत है तो लिखो यस, है तो लिखो यस कि हाँ भाई हमें प्रॉब्लम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत धीरे से आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाए, मैं फास्ट ना लूँ इसको। हाँ, वो एंड का मतलब डॉट, मतलब मल्टीप्लाई को एंड ही बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई को एंड ही बोलते हैं यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं वो बहुत इजी वे में चीजें समझाऊं। अब देखो एक लास्ट चीज और बता देता हूँ, नोट्स अपन बच्चों से ले लेंगे जिन्होंने पुराने लिखे हैं, जिनको पढ़ाए हैं। मैं तो डायरेक्ट ही पढ़ाता हूँ, मेरे पास तो कोई नोट्स का मतलब ही नहीं याद। नहीं खुशहाल, आउटपुट एक ही आएगा, ध्यान रखना। दो बातें पढ़ाई हो, दोनों में इनपुट कितने भी हो सकते हैं, आउटपुट एक ही होगा, इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठे। इनपुट कितने भी हो सकते हैं, आउटपुट एक ही होगा, बिल्कुल दिमाग में बैठे। आज का लास्ट चीज बता रहा हूं, नॉट गेट। नॉट गेट सबसे पहला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबल जो होता है ये 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 ये, नहीं दुष्यंत आज पॉसिबल ही नहीं है, और में आउटपुट एक ही आएगा गेट्स के मामले में। आपने वो जो पढ़ा ना वो और सी लैंग्वेज में बिटवाइज और ये पढ़ लिए होंगे। अगर आउटपुट की मतलब गेट्स की कंडीशन पढ़ोगे तो गेट में एक ही आउटपुट होता है, इनपुट कितने भी होते हैं, इस बात को ध्यान रखें। आउटपुट आपका एक ही आएगा। ये नॉट का सिंबल है ऐसा। दूसरा डायग्राम, ट्रूथ टेबल की बात कर रहे, अरे वो ट्रू तो यू था ना, तीन तो ट्रू आए थे ना, आउटपुट में तीन ट्रू आए थे।
3 तो आउटपुट ट्रुथ टेबल में आए थे कि एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है, वो तो ट्रुथ टेबल में आता है। नितेश क्या कह रहा है, अरे सारे नो सिंबल है, हाँ ये सारे नॉट के सिंबल है। डायग्राम होता है ऐसा, ये बना के आगे ऐसा छोटा सा डॉट लगा दो, ये होता है आपके पास नॉट का सिंबल। इसमें एक रिजल्ट जाएगा और एक ही आउटपुट आएगा, मतलब इनपुट भी एक है और आउटपुट भी एक है, ये फिक्स है नॉट में। नॉट में एक से ज्यादा इनपुट होते ही नहीं है, इनपुट भी एक आउटपुट भी एक। हाँ बिल्कुल, नॉट का सिंबल ये भी होता है, आप जो बता रहे हो ना ये एक्सप्लेनेटरी, ये भी होता है लेकिन यहाँ पे यूज नहीं करते, होता तो है। तो थर्ड है इसके ट्रुथ टेबल। इसकी ट्रुथ टेबल बहुत छोटी होती है। नॉट का सिंपल सा मीनिंग होता है जब एक इनपुट जा रहा है तो आउटपुट भी एक आएगा। जैसे ए इनपुट गया, जब अरे सर्कल बनाना छोटा सा, एक इनपुट गया तो इसका नॉट ऐसे लिख सकते हैं, इसका नॉट ऐसे लिख सकते हैं, इसका नॉट ऐसे लिख सकते हैं, इसका नॉट ऐसे लिख सकते हैं। ये नॉट लिखने का तरीका है। तो एक पे बात करेंगे तो 1 या 0, तो अगर रिजल्ट में 1 गया मतलब इनपुट में 1 गया तो आउटपुट में 0 आएगा, और इनपुट में 0 गया तो आउटपुट में 1 आएगा। और में इनपुट कितने भी हो सकते हैं साहिल, कोई लिमिट नहीं। और में और एंड में कितने भी इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट एक ही आएगा। लेकिन नॉट में एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा, इस बात को ध्यान रखें, एक इनपुट और एक आउटपुट होगा नॉट गेट। और में कितने भी इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट एक होगा। तो अभी मैंने जो आज आपको एंड और नॉट ये 3 चीजें पढ़ाई है, एंड और नॉट ये 3 चीजें पढ़ाई है। इन 3 चीजों में कोई डाउट है तो पहले बताओ, और अगर सब क्लियर है तो लिखो यस, सब क्लियर है तो लिखो यस क्लियर। कल हम इसको आगे बढ़ेंगे, इनके बारे में और बातें करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कैसे आपस में कनेक्ट होते हैं, कैसे डायग्राम्स बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, या जो नॉर गेट है, इग्नोर गेट है, या नैंड गेट है, ये गेट्स क्या होते हैं, पर इनके बारे में बात। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल नॉट में अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल नॉट में अपोजिट हो जाएगा। चलेगा। अगर सबको क्लियर है तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।